नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश राणा, लेखक, प्रशिक्षक और बिजनेस कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे अपनी पुस्तक महापुरुषों के विचारों का महासागर के बारे में। महापुरुषों के विचारों का महासागर नामक इस पुस्तक में हमने अपने 25 साल के अनुभवों को और संकलित सामग्री को इस किताब में पिरोने का प्रयास किया है, और जो देश से भी है और विदेशों से भी है। और जो स्रोत हैं वो कई अखबार हैं, कई ग्रंथ हैं और खुद के अनुभव को भी इसमें हमने कुछ कुछ बिंदुओं को समाहित किया है। आप देखेंगे तो इसमें नीतिप्रद बातें हैं, उच्चता के संदेश हैं, जीवन में सफलता के सूत्र हैं, लक्ष्य भेदने और उसे प्राप्त करने के कई मंत्र हैं, बड़ी सोच के बड़े जादू जैसे पुस्तक का सार है। लेखक के अनुभव और साहित्यिक गतिविधियों के प्रति रुचि को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। उसके अनुभव और विचार और राष्ट्रहित के प्रति जो भी भावनाएं हैं उसको समाहित किया गया है। और सूक्ति संग्रह में कई सूक्ति संग्रह हैं जो अखंड ज्योति पत्रिका से, जो हरिद्वार से प्रकाशित होती है, उसके कई अंश इसमें समाहित किए गए हैं। संस्कृत के बहुत सारे सुभाषितानी और सूक्तियाँ हैं जो भारत के ग्रंथों से, उसको भी इसमें जगह दिया गया है। अंग्रेजी के भी कुछ प्रमुख पद्यांश हैं जो प्रचलित हैं और सामान्य जीवन को प्रभावित करते हैं, उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है। हिंदी के कुछ प्रमुख सत्यांश हैं, उन्हें भी जोड़ा गया है। शिक्षक और उत्प्रेरक शिवखेड़ा साहब के जो प्रमुख अब तक के कथन हैं उनको इसमें संकलित किया गया है इस पुस्तक में। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में कहे गए जो भी कथन हैं जिन महापुरुषों ने किया है उसको भी इसमें समाहित किया गया है। एकता में सूत्र के पिरोने के जो कथन हैं उसको समाहित किया गया है, और भी कई विषयों को ध्यान में रखा गया है और किया गया है। कुछ करने योग्य बातें हैं, जो कुछ करने नहीं योग्य बातें हैं जीवन में, उनको भी एक सूचीबद्ध करते हुए इस पुस्तक में जगह दी गई है। क्या करना है वो तो अधिकांश लोग जानते हैं, क्या नहीं करना है ये इस पर बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं, और यही होता है, यही वजह होता है कि हम कई ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे और हमारे जीवन और हमारे समाज को पीछे धकेल देता है। सो इसमें कई न करने योग्य बातों को भी ध्यान में रखते हुए संग्रहित किया गया है। और डिटेल्स से जब जाएंगे तो इसमें देखेंगे कि हमने जो आध्यात्मिक गुरु हैं श्री श्री रविशंकर जी, और उनके बहुत सारे कथनों को इसमें जगह दी गई है। सफल उद्यमी हैं संदीप माहेश्वरी, जो युवाओं के दिल के धड़कन बने हुए हैं, उनके भी जितने कथन हैं अभी तक मैंने इसमें जगह दिया है। लेखक और प्रशिक्षक उज्ज्वल पाटनी जी जो लाइफ और बिजनेस कोच हैं, उनके भी विचार और दर्शन को इसमें जगह दी गई है। आध्यात्मिक कथावाचिका जया किशोरी जी हैं, उनके आध्यात्मिक विचारों को भी, जो आज के, मुझे लगा कि आज के परिदृश्य में लोगों को मानना चाहिए, जानना चाहिए और अनुसरण करना चाहिए, कुछ संकलित इसमें किया गया है। आगे बात करें तो भारत के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब हैं, उनके कथन को शामिल किया गया है। न्याय और अन्याय के बीच में बहुत सारे कथन कहे गए हैं, तो न्याय से संबंधित जितने भी बातें हैं अब तक, और जहाँ जहाँ से मुझे मिला है न्याय क्या है उसके बारे में जो भी महापुरुषों ने जो वाक्य कही है उसको भी इस पुस्तक में शामिल किया गया है। दृष्टि के संस्थापक हमारे मेंटोर भी कहे हैं एक तरह से, विकास दिव्यकृति जी हैं, उनके भी जो प्रमुख उद्धरण हैं उसको भी शामिल किया गया है। क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर जी हैं, उनके वाक्य हैं, उनके शब्दों को भी इसमें जगह दी गई है। प्रशिक्षक और कोच जो बिजनेस कोच हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत प्रचलित हैं, उनके भी उत्प्रेरक कथनों को भी, खास करके व्यापार के जो भी कथन हैं और जीवन को प्रेरणा देने वाले जो भी कथन हैं उसको भी इसमें
जगह दी गई है, समाहित किया गया है। इसी तरह के सिंगापुर के 10 महापुरुष और उनके प्रसिद्ध कथन हैं, उनको शामिल किया गया है। स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, सऊदी अरब, जर्मनी, तिब्बत, नेपाल, चीन, रूस, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों के भी महापुरुषों के जो पुरुष हुए हैं, प्रमुख 10 पुरुष महापुरुष वहाँ के, उनके भी प्रमुख प्रसिद्ध कथनों को इसमें 10-10 कथनों को शामिल किया गया है। भारत के 10 महापुरुषों और उसके प्रसिद्ध कथन को भी इसमें जगह दी गई है। तो कुल मिलाकर यह पुस्तक ज्ञान का एक भंडार है, जिसको पूरे अपने 25 से 30 सालों का जो मेहनत है और जो संग्रह हमने बहुत शुरू से ही जो संग्रह किया है, उसको इसमें हमने इस पुस्तक में एक सजाया है। इसमें मेरी अपनी कोई बात नहीं है, पर जो ये महापुरुष हुए हैं हमारे देश और दुनिया के, और जो उन्होंने अच्छी बातें कही है और जो लगा कि ये समाज को आज का एक आईना हो सकता है, जिससे काफ़ी युवा, काफ़ी लोग प्रेरणा ले सकते हैं। और एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही पुस्तक में इतने सारे लोगों के विचारों का संग्रह करना वाकई में मेरे लिए चुनौतीपूर्ण रहा है। लेकिन ये चुनौती मेरा तब सफल होगा जब आप पढ़कर अपने जीवन में बदलाव लाएंगे, अपने समाज और देश में बदलाव लाएंगे, और हमें तब एक प्रेरणा स्वरूप मानेंगे, या इस पुस्तक को प्रेरणा स्वरूप ध्यान देंगे, देखेंगे। तो आज के लिए मैं इस पुस्तक के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा। शेष सबों को एक बार पुनः मेरा नमस्कार। और हम इस पुस्तक के अलावे जो भी अन्य पुस्तकें हैं हमारी, उसका भी हम लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख सकते हैं और किताब को स्टडी कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।